जहाँ विराजमान होती है तो समस्त पितृ देवता आकर के यहाँ पर सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाते हैं। पितृदोष समझते हैं क्या होता है? पितृदोष जब कुंडली में किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, पतरा दिखाते हैं, कभी कभी हमारे घर में संकट, पैसों की परेशानियां, दिक्कत, घर में शादी ब्याह में रुकावट ऐसा आता है, तो घर में कुछ विवाह ना हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, ऐसे में पितृदोष जो है उनके घर में विराजमान होता है। ऐसे पंडित जी लोग जो ज्योतिष आचार्य वो कह देते हैं। तो ये पितृदोष कैसे लगता है? ये पितृदोष लगता है हमने अपने माँ बाप का निरादर किया, हमने अपने माँ बाप को जीते जी कोई सुख नहीं दिया। अब ये मन में विचार आता है कि हमने तो अपने माँ बाप को अच्छे से रखा, उनको सुख दिया। विचार आता है ना कि हमने तो अच्छे से उनको सुख प्रदान किया, उनको कोई किसी चीज की कोई चिंता होने नहीं दी, फिर हमें पितृदोष क्यों लगेगा? तो आपने अपने माँ बाप को भले ही दुख ना दिया हो और आपके माँ बाप ने भले ही आपके दादा दादी को कोई दुख ना दिया हो, परंतु आपकी 7वीं पीढ़ी जो है यदि वो दुख उनको मिला होगा तो वो 7 पीढ़ी का जो दुख है वो आकर के आपके पितृदोष का कारण बन जाती है। और यही नहीं, 7 पीढ़ी का भी जो दुख उनको मिला होगा तो वो भी आपके जीवन में पितृदोष का कार्य करती है। और यदि घर में कोई बहन हो, पितृदोष ऐसे भी लगता है, घर में कोई बहन हो, बहन का आपने विवाह करा दिया हो और वो बहन किसी गरीब के घर में गई और आप अच्छे से सुखी हैं और बहन दुखी है, तो वहां बैठ करके बहन की आत्मा से कहेगी कि मेरा भाई वहां सुखी से पूर्वक है और मेरे को कहां दे दिए, यहाँ पर जहां मैं सुखी नहीं हूं। तो उनकी अंदर आत्मा से जो आह निकलेगी, जो पीड़ा निकलेगी, वही पीड़ा भी आपके पितृदोष का कारण बनती है। तो ऐसे ऐसे पितृदोष लगभग सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं रहता ही। पितृदोष ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसने कहे, हम जब भीष्म की कथा सुनते हैं, आगे भीष्म जी की कथा आएगी, तो भीष्म जी ने भी कहा था क्या कि हम भगवान हमने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं, इतने सारे बाण हम पर लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपना पूर्व जन्म भी देखा, पूर्व जन्म भी उन्होंने सब अच्छा काम किया था, उसके और पूर्व जन्म को देखा, 10 जन्म तक उन्होंने देखा था कि कोई कर्म उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके कारण हमें इतना सारा दुख मिले। परंतु जैसे ही 101 जन्म पीछे देखे तो उन्होंने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण आज वो बाणों की सैया पर लेटे हुए। तो यही पितृदोष हमारे जीवन में आते हैं, तो ये भागवत कथा उसी पितृदोष का शमन करती है। तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि एक समय तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण परिवार